पहाड़ के जज बनेंगे। पक्का वादा करें सर को, वादा करिए, वादा करो। वादा कर दीजिए, वादा कर दीजिए। क्या खुश है ना? खुश है जी सर, खुश है। जी सर, मदद कर दूं, पढ़े। सेंट पॉल में मैंने वहाँ के सिस्टर को मैंने कहा, प्रिंसिपल मैडम को, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से गरीब को मैं पढ़ाऊंगा। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, पप्पू यादव के पास भले ही लाख बुराइयां हैं, लोग कई तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, जो भी यदि फरियाद लेकर पहुंच जाता है तो पप्पू यादव सुनते हैं। देखिए ना, एक छोटा सा बच्चा जो है फरियाद लेकर पहुंचता है कि मैं पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं, मेरे पिताजी गरीब हैं, मुझे पढ़ने की इच्छा है, मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। तो पप्पू यादव का दिल गदगद हो जाता है। पप्पू यादव खड़ा करवा करके उससे कैसे वो पढ़ता है उसकी परीक्षा लेते हैं कि पढ़ के जरा हमको दिखाओ। उसके बाद वादा करते हैं कि हम आपको बड़ा अफसर बनवाएंगे और आपको जो है हम पढ़ावे भी लिखाएंगे। जहाँ जरा इस पप्पू यादव की वीडियो को देखिए। मेरे पिता का नाम रंजीत कुमार यादव है। मैं कचहरी खेती का छात्र हूँ। मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ। आप बहुत गरीब का मदद किए हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरे माता पिता हमें पढ़ाने में सक्षम हुए हैं। आप मेरा थोड़ा सा सहायता कर देते तो मैं भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेता। आपका अनुरोध है कि आप मुझे केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिलाने की कृपया करें। इसके लिए मैं आपको सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। रोहित नाम आदित्य कुमार। अब आप बताइए इनको कहाँ पर हुआ एडमिशन आपका? एडमिशन कहाँ हुआ? हाँ, एसटी पॉल सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल में कैसे हुआ। कैसे? कैसे हुआ एडमिशन? साहब करा। कौन साहब? पप्पू यादव जी। यही? हाँ हाँ, खुश हैं अब? हाँ, बड़ा अफसर बनेंगे? पहाड़ के जज बनेंगे। पक्का वादा करें सर को, वादा करिए, हाँ, वादा करो। वादा कर दीजिए, वादा कर दीजिए। जज बनेंगे। खुश है ना? खुश है जी सर, खुश है। खुश हैं आप? जी सर, कहीं नहीं हुआ, अब हो गया तो जज बनेगा। जज बोल रहा है बनने सर, बोल रहा है जज बन के अनुसार के सहायता दे। साहब के, लेकिन ऐसा गुरु भट्ट के कोई नहीं किए, लेकिन साहब पर विश्वास था तो साहब पूरा किए। पूरा रो रहे थे सर, साल भर से रो रहे हैं। इसी सगुरु भट्ट के डीएल साहब कर दिए, तेजस्वी यादव कर दिए, चिराग कहीं कोई कुछ नहीं, बोले तेजस्वी चिराग हाथ में कुछ सुना भी नहीं, सुनना भी नहीं। आइए, ये साहब तो गरीब का मसीहा है, हम लोग के ये बहुत चिराग पासवान साहब ने इसका से वादा भी किया, बोला लेकिन मेरा नहीं बेटा कुछ को वादा कर रहे हैं सर, कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन नहीं कुछ बाकी नहीं सुना किया। नहीं, गरीब का कोई नहीं है। लेटर भी रखे हुए हैं चिराग पासवान के सर के विषय। सर एक लाइन बस सर, एक बच्चा के लिए बस एक लाइन सर। क्या मैं नहीं जानता हूँ, दर दर की ये ठोकर खा रहे थे। कल रात आए तो ये आए मेरे पास, पूर्णिया मेरे घर भी गए थे, तो मैंने लगा कि इनको या तो मैं पैसे से मदद कर दूं, पढ़े। सेंट पॉल में मैंने वहाँ के सिस्टर को मैंने कहा, प्रिंसिपल मैडम को, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से गरीब को मैं पढ़ाऊंगा। और आज इनका नामांकन हो गया, इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती। यह बच्चा देश का भविष्य भी हो सकता है, राष्ट्रपति भी हो सकता है, पीएम भी हो सकता है, आईएएस भी हो सकता है, जज भी हो सकता है। भैया मैंने एक अच्छा काम कर लिया, इससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ भी नहीं। अब आप पप्पू यादव की वीडियो को देख रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार भी ऐसे ही एक लड़का वायरल हुआ था, उसका नाम था सोनू, जो कि मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया और कहा कि मुझे पढ़ने लिखने में दिक्कत है, मुझे सरकारी स्कूल की पढ़ाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं प्राइवेट में पढ़ना चाहता हूँ, या मैं ऐसे विद्यालय में पढ़ना चाहता हूँ, ऐसे संस्थान में जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ, मैं आईपीएस अधिकारी बनना चाहता हूँ। स्पष्ट तरीके से कुछ मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है, आपको बड़े कॉलेज में हम दाखिला दिलवा सकते हैं, बड़े स्कूल में दाखिला दिलवा सकते हैं। पप्पू यादव ने उनको सहायता दी, 50,000 रुपये की राशि दी, और इस बार फिर एक बच्चा उनके पास पहुंच गया। जी हाँ, पप्पू यादव ने कहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। बच्चा के भी हौसला बहुत बड़ा है, मैं बड़ा अधिकारी बनूंगा, आगे चल करके देश की सेवा करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। लेकिन पप्पू यादव का दिल बड़ा है, और बड़ा दिल दिखाते हुए पप्पू यादव ने उनको बोला कि आर्थिक सहायता भी हमसे अगर आपको लेने की जरूरत पड़े तो आपको जरूर दें। देखा होगा दिलचस्प होगा, देखते रहे सभी न्यूज़ 24 हमारे सहयोगी नीरज कुमार साथ थे। धन्यवाद।